इनहेरिटेंस को कई पार्ट में भी हम लोग क्लासिफाई किए थे, कई टाइप में क्लासिफाई किए थे, याद है? सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल, हाइब्रिड। यानी जब हम लोग किसी एक देखते भी जाइए, ओवरव्यू भी कर लेते हैं। जब एक क्लास से कोई दूसरे क्लास को निकालते हैं, देन इट इज नॉन एज सिंगल इनहेरिटेंस, सिंगल इनहेरिटेंस। और जब एक से ज्यादा क्लास से एक क्लास को निकालते हैं हम लोग, सपोज this is A, B and C. No, this is not hierarchical. This is multiple. Multiple inheritance. C. When multiple classes are derived from a single class, then it is known as hierarchical. A, B and C. D है multi-level inheritance. This is multi-level inheritance. हाँ, कौन बोला रहे? नहीं, गलत है, मल्टीपल होगा। ठीक है? हाँ, गूगल पे चेक किया, गूगल में जो पोस्ट किया होगा ना, उससे बहुत पहले से हम इसको पढ़ाते हैं, ये जानते हैं। जो बता रहे हैं उसी को पढ़िए। हायरार्किकल का ये डायग्राम से ही पता चल रहा है। हायरार्किकल ये होता है, हायरार्किकल मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप, और यहाँ पे स्टेप नहीं है। ठीक है? मल्टीपल, मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है मल्टीपल क्लास से सिंगल क्लास को निकालना। ठीक है? इसलिए गूगल ऑलवेज सही होगा, कोई जरूरी नहीं है। मल्टी लेवल का होता है कॉन्सेप्ट, जब किसी क्लास का, डिराइव क्लास का जो बेस क्लास है, उसका भी कोई बेस क्लास हो या पेरेंट क्लास हो, देन दैट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है? और ई, ए बी सी एंड डी। जब किसी इनहेरिटेंस मॉडल में एक या एक से अधिक जो टाइप्स है कंबाइंड हो, देन इट इज नॉन एज हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस यानी अगर मान लो इसको हटा दे तो दिस इज मल्टी लेवल, इसको हटा देंगे तो ये हायरार्किकल, इस सॉरी इसको हटा देंगे तो हायरार्किकल, इसको हटा देंगे तो मल्टी लेवल। तो इसी इनहेरिटेंस में कई इनहेरिटेंस का कॉम्बिनेशन है, इसको हटा कर देते हैं, देन इट इज मल्टीपल। तो ऐसा जो कॉन्सेप्ट बनाता हो ऐसा इनहेरिटेंस, देन इट इज नॉन एज हाइब्रिड इनहेरिटेंस। क्लियर है? ठीक है? और तुम यहाँ पे देखा है ना, उसको कमेंट्स करके लिखना जो सर ऐसे बताए हैं।
अब जब हम लोग किसी क्लास से, एक क्लास से दूसरे क्लास को, ये किसी भी मॉडल को फॉलो कर सकते हैं हम लोग एज पर द नीड ऑफ द प्रोग्राम। एक क्लास से दूसरे क्लास को निकालने के लिए एक प्रॉपर सिंटैक्स है, उस सिंटैक्स को पहले हम लिख रहे हैं। सिंटैक्स है क्लास डिराइव्ड क्लास नेम, डिराइव्ड क्लास नेम colon sign, then visibility mode, then यहाँ पे होगा बेस क्लास नेम। देन हम उस क्लास को यहाँ पे बॉडी ऑफ द क्लास, ठीक है, ये सिंटैक्स होगा। कीवर्ड है क्लास, जो भी निकालेंगे उसका नाम होगा, यहाँ पे विजिबिलिटी मोड होगा, और पे हो जाएगा तुम्हारा बेस क्लास जहाँ से हमको निकाल रहे हैं, और इसके अंदर जो भी हमको डिफिनेशन करना होगा यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो ये सिंटैक्स ध्यान रखना है। इसमें एक चीज है विजिबिलिटी मोड, ठीक है। विजिबिलिटी मोड क्या है? जब हम लोग एक क्लास से दूसरे क्लास को निकालेंगे उस समय विजिबिलिटी मोड का जरूरत पड़ेगा, यानी किस टाइप से या किस ढंग से हम उसको निकालेंगे, उसका एक टेबल होगा, वो टेबल हम बना देते हैं, उसको भी उतार लेना। बाप रे बाप। अ, visibility of inherited members, base class visibility, derived class visibility, public derivation, private derivation, अब आओ, अगर कोई डाटा बेस क्लास में प्राइवेट है
और हम लोग पब्लिक डेरिवेशन कर रहे हैं, उस समय वो डाटा नीचे के क्लास में नहीं आ सकता है, नॉट इनहेरिटेड। इसी तरह अगर बेस क्लास में कोई डाटा प्राइवेट है, प्राइवेट डेरिवेशन कर रहे हैं, तब भी ये नीचे के क्लास में डिराइव होके नहीं आ सकता है। अब कोई डाटा बेस क्लास में यानी ऊपर का क्लास में प्रोटेक्टेड बना हुआ है, और अगर हम लोग पब्लिक डेरिवेशन करते हैं, यानी विजिबिलिटी मोड मेरा अगर पब्लिक हो, देन नीचे के क्लास में वो डाटा प्रोटेक्टेड बन जाएगा, प्रोटेक्टेड ही रहेगा। और अगर प्राइवेट डेरिवेशन कर रहे हैं, नीचे के क्लास में आके वो डाटा प्राइवेट बन जाता है। ठीक है। अब है कोई डाटा अगर बेस क्लास में पब्लिक है और पब्लिक डेरिवेशन करते हैं, तो नीचे के क्लास में वो डाटा पब्लिक ही बन जाएगा या रहेगा। और अगर हम लोग प्राइवेट डेरिवेशन कर रहे हैं, तो नीचे के क्लास में वो आके प्राइवेट बन जाता है। ये टेबल आपको दिमाग में सेट रहना चाहिए। ठीक है। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल दिखा रहे हैं, अभी प्रोग्राम नहीं है। एक क्लास मेरे पास है ए, उससे एक क्लास और निकाल रहे हैं हम लोग बी। ये क्लास बी है, यानी क्लास ए से क्लास बी को निकालेंगे। क्लास ए विल बी द पेरेंट क्लास या बेस क्लास कहलाएगा, और बी जो है डिराइव क्लास या चाइल्ड क्लास कहलाएगा। क्लियर है इतना? अब आओ, हर क्लास में प्राइवेट सेक्शन और पब्लिक सेक्शन हो सकता है। प्राइवेट है, मान लो पब्लिक है। यहाँ पे int x वेरिएबल है, इंटीजर वेरिएबल प्राइवेट है। यहाँ पे एक वेरिएबल है int y, ये पब्लिक सेक्शन में है। और मान लो गेट डाटा फंक्शन भी यहाँ पे है। ठीक है। अब सिंटैक्स के हिसाब से क्लास ए से अगर क्लास बी को निकालेंगे, देन सिंटैक्स होगा मेरा क्लास डिराइव क्लास नेम कोलन साइन, देन आता है विजिबिलिटी मोड। अब हमको यहाँ पे डिसाइड करना है हम पब्लिक डेरिवेशन करेंगे या प्राइवेट करेंगे। मान लो हम पब्लिक डेरिवेशन करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक, देन बेस क्लास नेम। बेस क्लास क्या है मेरा? ए। अब क्लास ए से एक क्लास और निकल के आया, क्लास बी। इस दौरान कहता है जो क्लास ए का जो प्राइवेट डाटा है, अगर बेस क्लास में कोई डाटा प्राइवेट हो और पब्लिक डेरिवेशन हम लोग कर रहे हैं, तो क्या वो नीचे के क्लास में आएगा? यहाँ पे देखो, यस नो, जल्दी जल्दी जवाब करो, टाइम कम है। नहीं आएगा ना, नॉट इनहेरिटेड दिखाया, नॉट इनहेरिटेड। अगर यहाँ पे क्या है, पब्लिक डाटा है, अगर कोई डाटा बेस क्लास में पब्लिक है, पब्लिक डेरिवेशन कर रहे हैं, तो नीचे के क्लास में क्या बनेगा? पब्लिक हो जाएगा। यानी ये दोनों डाटा जो है, सॉरी, ये दोनों डाटा जो है, ये कहाँ पे आ जाएगा? पब्लिक सेक्शन पे आ जाएगा। यानी वाई भी यहाँ पे आ जाएगा और गेट डाटा भी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। यही कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस। जब हम लोग किसी क्लास से किसी क्लास को निकालते हैं, वो सारा या पार्शियल प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर को
नीचे के क्लास में कैरी ओवर करके ला सकता है। इसी को कहा जाता है रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। ओके, अब कैसे इसको कैसे एक्सेस करेंगे, ये सब बात का चीज है, अभी हम दिखा रहे थे इसमें। और अगर ये प्राइवेट डेरिवेशन होता, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे पब्लिक डेरिवेशन है। अगर ये प्राइवेट डेरिवेशन होता तो पब्लिक डाटा जो था मेरा INTY और गेट डाटा, ये क्या बन जाता, प्राइवेट बन जाता। यानी ये दोनों यहाँ पे नहीं आके ये प्राइवेट सेक्शन में आ जाता, और अभी आया है पब्लिक सेक्शन में। ठीक है, अब ये जो क्लास बी हम बनाए, यहाँ पर भी इसका अपना प्रॉपर्टी बिहेवियर हो सकता है। सपोज यहाँ पर हम लिखते हैं INT-Z, देन बी का जो प्राइवेट सेक्शन होगा यहाँ पे Z डिक्लेयर हो जाएगा। ठीक है, अब ये समझो कि नीचे के क्लास में Z इसका अपना वेरिएबल है, Y और गेट डाटा ऊपर के क्लास से इनहेरिट होके आ सकता है। अब इस क्लास का ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इस फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, या इस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, और ये तो इसका अपना ही वेरिएबल है। जबकि गेट डाटा और Y कहाँ पे डिक्लेयर्ड है, बेस क्लास में। तो बेस क्लास से डाटा को इनहेरिट करके हम लोग नीचे ले आए, इसी को कहा जाएगा इनहेरिटेंस। तो बेस क्लास में जो डेटा है वो सारा या पार्शियली नीचे के क्लास में कैरी ओवर हो सकता है, एज वेल एज नीचे के क्लास में जो कैरी ओवर हुआ है वो भी रहेगा, एज वेल एज इसका अपना भी डाटा हो सकता है। यहाँ पे अपना फंक्शन भी हो सकता है पब्लिक में, और प्राइवेट में अपना वेरिएबल भी हो सकता है। ठीक है, अब कुछ पूछना है पूछो आप। एकदम क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं। तुम्हारा किताब, तुम क्या देखा है किताब में तो गलत होगा ही नहीं। ठीक है, गूगल वगैरह में देखा होगा, इधर उधर कर दिया होगा। इसलिए अगर पढ़ना है तो राइटर का बुक पढ़िए, इसलिए गूगल या हम लोग नेट से परहेज करते हैं, क्योंकि वहां पे जो ब्लॉगर्स होता है, जो लिखने वाला होता है, राइटर्स होता है, वो हमारे तुम्हारे जैसा होता है। ठीक है, इसको क्लियर कल नेक्स्ट डे रहेगा आपके दिमाग में। ये टेबल लेकिन सेट होना चाहिए, ये टेबल सिंटैक्स, देन हम आगे इसका प्रोग्राम डिजाइन करेंगे। ठीक है, और सब लड़का सब का है जी। लड़का सब तो करुणा प्रिया लड़की आई है, बाकी सब नहीं आया है। तो रिया आई है आज, उसको तो महीना में एक दिन आती है। इंटरनल पे नंबर काट देंगे हम इस बार, जो प्रेजेंट नहीं है। चलो बंद करो।